हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका N2 के टेक में। और आज हम गाइस यूनिट 3 डाटा स्ट्रक्चर का लेकर के आ गए हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 में गाइस हम ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं अपने, जिसमें हमारा पहला सर्चिंग आएगा, जिसमें हमारा लीनियर बाइनरी सर्च, इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च को मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हमारा है शॉर्टिंग, जिसमें हमारा इंसर्शन, सिलेक्शन, बबल, हीप शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट और रेडिक्स शॉर्ट रहेगा। फिर हैशिंग है, जिसमें हम हैश के फंक्शंस को देखेंगे और कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक देखेंगे उसमें। और मैं प्रीवियस ईयर के 3 क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा जो इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली गाइस मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर किया है। तो चलिए बिना कोई देर के अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक गाइस हमारा है सर्चिंग। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ गिवन एलिमेंट इन लीनियर एरे। बेसिकली क्या होता है कि जब कोई एरे एक लाइन में होता है तो उसे लीनियर एरे कहते हैं, और उसमें किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है, सर्चिंग कहलाता है। ठीक है, द सर्च इज सेट टू बी सक्सेसफुल इफ द गिवन एलिमेंट इज फाउंड एंड इफ द एलिमेंट डज इन द एरे अदरवाइज अनसक्सेसफुल। कहने का मतलब है कि अगर हमने किसी एलिमेंट को एक एरे के अंदर सर्च किया, अगर वो एलिमेंट मिल जाता है तो वो जो हमारी सर्च है वो सक्सेसफुल होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो क्या होती है, अनसक्सेसफुल होती है। ठीक है, इसके बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सर्चिंग। गाइस जब डाटा हमारा मेन मेमोरी में स्टोर होता है तो उसको इंटरनल सर्चिंग बोलते हैं। और सपोज करो आपने एक हार्ड डिस्क कनेक्ट कर रखी है, जब उसमें डाटा होता है उसको सर्च करते हो तो एक्सटर्नल सर्चिंग होती है। ठीक है, सर्चिंग की टेक्निक्स बेसिकली 3 टाइप की होती है आपके, लीनियर, बाइनरी और इंडेक्स सीक्वेंशियल। वन बाय वन इसको देखते हैं। लीनियर सर्च गाइस क्या होता है, द वे टू सर्च फॉर अ गिवन आइटम इन डाटा इज टू कंपेयर आइटम विद ईच एलिमेंट ऑफ डाटा वन बाय वन। कहने का मतलब है गाइस कि आपको सपोज करो एरे में एक डाटा दिया जाता है कि आपको एक डाटा को, सपोज करो मैं एग्जांपल को बता देता हूँ। यहाँ पे n जो है आपका टोटल 10 है, मतलब कि 10 एलिमेंट्स है इसमें। ठीक है, इसमें आपको 3 को सर्च करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इंडेक्स वाइज सर्च करेंगे। ठीक है, पहले हम कंपेयर करेंगे 3 को, क्या 3 1 के इक्वल है, नहीं है। 3 2 के इक्वल है, नहीं है। 3 3 के इक्वल है, तो हाँ इक्वल है, मतलब हमारी सर्चिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो ये क्या कर देगा, जिस सेल पे सर्चिंग हमारी कंप्लीट हुई है उस सेल का एड्रेस, इंडेक्स एड्रेस हमको 2 मिल जाएगा, तो रिटर्न 2 कर दिया। तो लीनियर सर्च गाइस बस इतना ही होता है कि जो आपको सर्चिंग के लिए एरे में एलिमेंट दिया जाता है उसको आप गिवन एरे में सर्च करते हो, और जिस एलिमेंट से वो मैच आउट हो जाता है उसका आप इंडेक्स एड्रेस लिखते हो। गॉट इट। इसके बाद गाइस चलो हम इसका देख लेते हैं कि एल्गोरिथम लीनियर सर्च का क्या होता है। ठीक है, इसमें आपका ए एन और आइटम आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 हम स्टार्ट करते हैं, फिर i इज इक्वल टू 0 टू n-1। हम कहाँ से चलते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं और टोटल n-1 तक जाते हैं। अगर गाइज आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि 0 टू n-1 है क्या, तो अभी मैंने जो एक एरे बनाया था, सपोज करो एक एरे है ये 1 2 4 7 8 और 9, ये इंडेक्सिंग बता रहा है। तो 0 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, 0 से 5 है। टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो 0 टू 6 माइनस 1, तो 0 टू 5, ये वही इंडेक्सिंग के लिए बताया गया। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है कि रिपीट स्टेप 4 एंड 5 अंटिल आइटम फाउंड। आइटम इज इक्वल टू ए और आई का मतलब गाइस क्या होता है, कौन से इंडेक्स एड्रेस पे है। ठीक है, सेट कर दो एड्रेस को इंडेक्स पे, एग्जिट कर दो फ्रॉम स्टेप 3 के लूप से। सबसे पहले क्या होगा आपका, जो i बराबर 0 से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक उस एलिमेंट को चेक किया जाएगा कि एलिमेंट आपके गिवन एरे में है या नहीं है। ठीक है, 1 बाय 1। और उसके बाद क्या होगा, स्टेप 4 और 5 को रिपीट किया जाएगा, जिसमें से एड्रेस हर बार क्या होगा, एड्रेस i पे असाइन होगा, इस पे मिल गया तो ठीक है, नहीं होगा तो इस पे असाइन होगा, फिर इस पे, ऐसे ही वो बढ़ता चला जाएगा। तब तक चलेगा वो लूप जब तक आपको आपका आइटम सर्च होके मिल नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, जैसे ही सर्च हो जाएगा आपका स्टेप 3 से क्या होगा, वो लूप एंड हो जाएगा। वही लिखा है एग्जिट फ्रॉम स्टेप 3 लूप, और प्रिंट कर देगा क्या, ऐड, यानी कि एड्रेस को, जो कि आपने पिछले इधर देखा था गाइस, रिटर्न 2 को क्या किया था, प्रिंट कर दिया था। तो वही चीज यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ये गाइस आपका क्या था, बेसिकली आपका ये लीनियर सर्च हो गया। इसके बाद से हम बाइनरी सर्च की बात करते हैं गाइस, तो इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एल्गोरिथम। ये बाइनरी सर्च क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। ऑलवेज अप्लाई ऑन शॉर्टेड एरे। अब लीनियर सर्च में आपको एरे किसी भी ऑर्डर में दिया होगा, आसानी से आप उसको सर्च कर सकते हो, बट जब बाइनरी सर्च की बात आती है तो एरे आपको शॉर्टेड मिलना चाहिए। देयर आर फॉलोइंग, इसके कुछ स्टेप्स हैं। फाइंड द मिडिल एलिमेंट ऑफ एरे, कंपेयर मिडिल एलिमेंट विथ एन आइटम। सबसे पहले देखो, आपको एक शॉर्टेड एरे सपोज करो दिया गया है। ठीक है, एक एरे देख, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, मैं समझ में आ जाएगा। सपोज मैंने दिया 1 3 4 6 7। ठीक है, अब मैंने क्या किया, हमने
इंडेक्सिंग कर ली 1 2 3 एंड 4। ठीक, फाइंड द मिडिल एलिमेंट ऑफ एरे। अब मिडिल एलिमेंट फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप गाइस, इंडेक्स को 0 प्लस 4/2, तो क्या हो जाएगा यहां पे 4/2 है तो 2 आएगा, इंडेक्स कितना आ गया 2, तो गाइस 2 पे जो आपका एलिमेंट होगा ये क्या होगा, यही आपका होगा मिडिल एलिमेंट। ठीक है, और यहां पे क्या कहा गया, फाइंड द मिडिल एलिमेंट ऑफ एरे, हमने फाइंड कर लिया। कंपेयर मिडिल एलिमेंट विथ एन आइटम। अब गाइस देखो, हमें सपोज करो मैंने कहा इसमें क्या कि आप 4 फाइंड करो इसमें बाइनरी सर्च के थ्रू। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स को ऐड करके हाफ कर दिया। ठीक है, तो आपको मिडिल आइटम एलिमेंट पता चल गया। अब अगर मिडिल एलिमेंट आपका इक्वल है आपके सर्चिंग आइटम से, तो वहीं पे क्या हो जाएगा, रिटर्न कर देगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, कंपेयर मिडिल एलिमेंट विथ एन आइटम। इसमें 3 केसेस होते हैं। पहला क्या कि अगर जो आपका आइटम है, ठीक है, ये रहा, ये आपका आइटम है जो आपको फाइंड आउट करना होता है गाइस, यही आपका आइटम होता है। ठीक है, अगर आइटम आपका क्या है गाइस, ये मिडिल एलिमेंट के इक्वल है तो रिटर्न कर देगा क्या, इसी मिडिल को। ठीक है, अगर जो मिडिल है ये आइटम से क्या है, लेस देन है। ठीक है, सपोज करो कि अब मैं इसमें गाइस क्या कहता आपसे, मिडिल क्या है, आइटम से लेस देन है। सपोज मैं कहता गाइस आप इसमें 6 फाइंड आउट करो, तो मिडिल क्या है 4 है। ठीक है, बट आइटम आपका क्या है 6 है, तो लेस हो गया ना। तो इसकी इसमें क्या करेगा, स्टार्ट इज इक्वल टू मिडिल प्लस 1, तो मतलब कि गाइस ये जो 2 है इसमें क्या कर देगा 2 प्लस 1 कर देगा, और नेक्स्ट इंडेक्स को क्या, अब इसके वजह से 2 प्लस 1 हो तो मिडिल इसको कंसीडर किया जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर मैच करेगा कि क्या 6 से ये मैच करता है, हाँ करता है, तो फिर इसको रिटर्न करेगा। ठीक है, बट एक केस सपोज करो यही कह देता 3 फाइंड आउट करो, उस केस में गाइस ये क्या करता, यहां पे थर्ड होता, एल्स इफ मिडिल इज ग्रेटर देन आइटम। अब देखो ये मिडिल क्या है, हमारे आइटम से ग्रेटर हो गया, तो मिडिल -1 जाएंगे, तो 2 से फिर गाइस -1 आओगे तो आप किस पे आ जाओगे, 3 पे आ जाओगे, आपका आइटम मैच हो जाएगा, यहीं पे आपका सर्चिंग रुक जाएगी, आपको रिटर्न कर दिया जाएगा 3 को। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद से अब क्या होता है गाइस, एक चीज और कभी कभी पूछी जाती है कि जो हमारा बाइनरी सर्च है उसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, तो डिवाइड एंड कॉन्क्यूर का प्रोसेस यूज होता है। ठीक है, आइए जल्दी से इसका हम एल्गोरिदम समझ लेते हैं। एल्गोरिदम इसमें अब क्या होता है गाइस, डाटा होता है, एलबी होता है, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, आइटम और एलओसी होता है। पहला स्टेप क्या है कि सेट द बिगिनिंग इज इक्वल टू लोअर बाउंड एंड एंड इज इक्वल टू अपर बाउंड। गाइस जो मैंने यहीं पे बताया था आपको, ये आपका लोअर बाउंड, ये आपका अपर बाउंड। ठीक है, अभी ये प्रोग्राम समझ लिया अगर आपने, तो ये बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, मिड इज इक्वल टू क्या होता है, बिगिनिंग प्लस एंड अपॉन 2। ये देखो ये हमने वही किया है। रिपीट स्टेप 3 एंड 4 व्हाइल बिगिनिंग इज लेस देन और इक्वल टू एंड एंड मिड डज नॉट इक्वल टू आइटम। इसमें क्या कह रहा है कि स्टेप 3 को तब तक, 3 एंड 4 को तब तक करो जब तक आपका क्या हो जाए, बिगिनिंग आपका, बिगनिंग यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इक्वल ना हो जाए, मतलब एंड तक, लास्ट तक आपको जाना है सेम प्रोसेस करते हुए। अगर आइटम क्या हो, डाटा मिड से आपका क्या हो, लेस देन हो, तो एंड इज इक्वल टू मिड -1। वही वाला बताया गया कि अगर यहाँ पे गाइस क्या होता है, आपका जो आपका मिडिल है, मिडिल जो आया आपका वो आइटम से क्या हो, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्या हो जाएगा, आइटम से ग्रेटर हो जाएगा तो आप पहले आ जाओगे। ठीक है, एल्स सेट कर दो मिड पर +1, और अगर क्या होगा, यही आपको जो मिडिल है आइटम से क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, तो मिडिल +1 आप इधर शिफ्ट कर जाओगे। इफ डाटा मिड इज इक्वल टू आइटम देन सेट लोकेशन इज इक्वल टू मिडिल एंड एल्स सेट लोकेशन इज इक्वल टू नल, अपार्ट फ्रॉम नल आ जाएगा और एग्जिट हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, आपका डाटा फाइंड आउट है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो गाइस 0 log n होती है। इसके बाद हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड बाइनरी सर्च, राइट अ रिकर्शन फंक्शन टू इंप्लीमेंट बाइनरी सर्च। ये बेसिकली क्वेश्चन है जो मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। अगर इसमें गाइस एक चीज और दे देता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड बाइनरी सर्च एंड आल्सो राइट देयर एल्गोरिदम, तो आप पहले ये एल्गोरिदम राइट कर लोगे। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने शॉर्ट टर्म पॉइंट्स ही लिखे हैं, एग्जाम में आप इनको ग्रेटर कर लेना, क्योंकि हम बेसिकली नोट्स को उस बिहार पर पढ़ रहे हैं कि आपको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद चाहो तो आप इस नोट से भी पढ़ सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट आप खुद के हैंड रिटेन एनहांस नोट भी बना सकते हो। ठीक है, सीक्वेंशियल लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में क्या होता है, जो सीक्वेंशियल होता है उसमें एरे आप सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो दोनों में काम हो जाएगा, बट बाइनरी में क्या होता है, एरे आपका सॉर्टेड होना चाहिए। आपका सीक्वेंशियल सर्च में 1 by 1 एलिमेंट बाय एलिमेंट होता है, तो ये ज्यादा टाइम लेता है, तो कम टाइम लेता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होती है 0 और इसमें n, और इसकी क्या होती है 0 log n होती है। ये डाटा को लीनियरली सर्च करता है, जबकि ये क्या होता है डिवाइड करके डिवाइड एंड कॉन्क्यूर मेथड पे काम करता है आपका बाइनरी सर्च। ठीक है, आइए एक प्रोग्राम देख लेते हैं शॉर्ट में।
कि इंटीजर में बाइनरी सर्च लिया, इंटीजर में आपका क्या एक एरे है, इसमें बिगनिंग ले ली, एंडिंग ले ली और आइटम ले लिया, ठीक है। सिंपल सा ये जो एल्गोरिदम है, बस इसी को, या अगर आप इसको भी देख लो, दिस इज एल्गोरिदम, मतलब बेसिकली क्या होता है, ये एक्सप्लेनिंग है, ये एल्गोरिदम है आपका, उसके भी यहाँ पे भी आप समझ सकते हो। सबसे पहले क्या दिया गया है, मिड जो होगा कैसे निकालेंगे, बिगनिंग और एंड को ऐड करके डिवाइड कर दोगे। अगर कह रहा है कि बिगनिंग जो है वो क्या हो, लेस देन हो और इक्वल टू हो एंड के, तो क्या हो जाए, मिड अगर इक्वल टू, और इसमें फिर क्या रहा है कि अगर मिड जो है आपका, मतलब एरे के अंदर जो मिड आइटम है वो आइटम के इक्वल हो जाए तो तुरंत क्या करो, मिड को रिटर्न कर दो। और अगर क्या हो, आइटम मिड से लेस देन हो तो इसमें क्या करोगे, मिड से एक माइनस करके वापस से आइटम पे जाओ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर से सर्च को चलाएंगे हम, और अगर इस केस में क्या होगा, अगर आपका आइटम ग्रेटर देन हो जाएगा, एल्स, उसके बाद गाइस एल्स में क्या हो जाएगा आपका, क्या कर दे, अगर इसका अपोजिट होगा तो जो बचेगा वो मिड प्लस 1 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, मिड क्या होता है, बिगनिंग और एंड का अपॉन 2, और आपका क्या कर देगा, उस आइटम को रिटर्न कर देगा, ठीक है गाइस। तो ये बेसिकली प्रोग्राम हो गया। आप अगर समझ में ना आया तो इसके कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे इसको समझ सकते हो, बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है गाइस, इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च की टेक्निक है। देखो, दिस सीक्वेंशियल टेक्निक यूजेस सीक्वेंशियल एंड रैंडम एक्सेस सर्चिंग मेथड। ये सीक्वेंशियल को और रैंडम एक्सेस सर्चिंग मेथड दोनों को यूज करती है। ये आपके ग्रुप्स के अकॉर्डिंग सर्च करता है, ठीक है गाइस। कहने का मतलब है ग्रुप में, मैं इसको एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझा देता हूँ। सपोज करिए इसी एग्जाम्पल में आप समझ लो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें देखो क्या है कि आपको एक एरे दिया होता है, ठीक है। अब उस एरे में गाइस आपके इंडेक्सिंग होती है और आपको की दी जाती है, कि की का मतलब क्या होता है कि आपको उस पर्टिकुलर की एलिमेंट को फाइंड करना है, ठीक है। ग्रुप साइज में आपको 3 दिया गया है, ठीक है। तो ग्रुप साइज 3 मतलब इनको 3 में डिवाइड करोगे, 3 इंडेक्स, 3 4 5 इंडेक्सों में, ठीक है। अब इंडेक्स में फिर इंडेक्स में डिवाइड हुआ तो ये ग्रुप में 3 ग्रुप में हुआ तो 0 1 2 कर लिया गाइस। यहां पे देखो 0 पे ये था, अब इसके 1 पे क्या है, 3 है, और इसके 2 पे क्या है, 6 है। तो इंडेक्स वैल्यूज को ही हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो गाइस क्या होता है, हमको क्या फाइंड करना है, 28, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, 12 15 17 इन तीनों में हम देखेंगे क्या गाइस कि 28 है या नहीं। देखो, एलिमेंट को रीड करना, डिवाइड द एरे इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द ग्रुप साइज। हमने क्या किया, देखो ग्रुप में डिवाइड कर लिए। यहां से अगर देखा जाए गाइस, देखो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, ये 2 ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर लिए। क्रिएट इंडेक्स एरे दैट कंटेन स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ ग्रुप, ये हमने देखो इंडेक्स एरे बना लिया, ठीक है। अब इफ ग्रुप इज प्रेजेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप इज लेस देन और इक्वल टू द की एलिमेंट, गो टू नेक्स्ट ग्रुप। क्या कह रहा है कि अगर ग्रुप के अंदर जो आपका एलिमेंट ऑफ प्रेजेंट है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप इज लेस देन और इक्वल टू द की। फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या है गाइस, देखो 12 आपका क्या है, लेस देन है या इक्वल टू है। तो आप देखो ये क्या है, 12 आपका 28 से छोटा है, तो आप नेक्स्ट पे जाओगे, ठीक है गाइस। 21 को आपने चेक किया, 21 भी इससे छोटा है, तो फिर आप नेक्स्ट पे जाओगे, ठीक है। 57, बट अब इस केस में 57 ग्रेटर हो गया, तो तुरंत आप प्रीवियस वाले ग्रुप में आओगे और लीनियर सर्च अप्लाई करोगे। अब लीनियर सर्च आपने अप्लाई किया तो 28 को 21 से कंपेयर किया, तो गाइस क्या हो गया, नॉन इक्वल हो गया। तो फिर आप 28 को 28 से करोगे, तो इस केस में आपका क्या होगा, 28 इक्वल हो गया। यहां पे आपकी सर्चिंग क्या होगी, रुक जाएगी, बिकॉज आपका एलिमेंट फाइंड आउट हो चुका है, इसी को रिटर्न कर दिया जाएगा। वही चीज यहां पे दी हुई कि ग्रुप इज प्रेजेंट, if group is present and first element of that group is less than or equal to the key element, go to next group, ठीक है। ये तो आप समझ गए। स्टेप 5, अदरवाइज अप्लाई लीनियर सर्च इन प्रीवियस ग्रुप। यहां तक है, देखो अब नेक्स्ट में ये ग्रेटर हो गया तो तुरंत प्रीवियस में आके लीनियर सर्च आपने लगा दिया। रिपीट स्टेप 4 फॉर ऑल ग्रुप्स। अब स्टेप 4 इसी को सारे ग्रुप में आपने रिपीट कर दिया, आपको एलिमेंट मिल गया, वही एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका इंडेक्स और सीक्वेंशियल सर्च में जो लीनियर और आपका रैंडम सर्च होता है वो फॉलो होता है, ठीक है। आज का लेक्चर यही खत्म होता है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर सच टाइप ऑफ अपडेट्स। और हमारे चैनल का कंटेंट अगर आपको समझ में आ रहा हो तो गाइस हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जितने भी नोट्स है, सारे नोट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।